ये ताइवानी अमरूद है, बहुत छोटे पर ही हमें 1-1.5 साल में फल दे देगा। इसके साथ ये बन केजी है, ये बन केजी है, और बन केजी के साथ इसमें चौसा की वैरायटी है। ये हम चौसा दिखा रहे हैं, आप आइए। चौसा का ये पेड़ है हमारा। राजवीर सिंह, जिनका ये पूरा बगीचा है जहाँ पर आपको हर किस्म के पेड़ मिलेंगे। तो जानते हैं इन्हीं से इस बगीचे के बारे में, कौन किस किस्म के यहाँ पर पेड़ हैं और पौधे हैं और इनकी क्या प्लानिंग है, और ये इतना अच्छा जो इन्होंने ये बगीचा बनाया है तो ये कैसे बना पाए इनको। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम राजवीर सिंह है, और इसको बनाने का कोई उद्देश्य पहले नहीं था। लॉकडाउन कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने एक सोच दी कि लॉकडाउन लगा है, पुराने काम सब ख़राब से हो रहे थे या चल नहीं रहे थे। ज़मीन मैंने ले रखी थी और मेरे पास थी ये पहले से ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रयोग किया जाए कि हम हमेशा हमारा किसान, आम आदमी किसान जो है वो परेशान रहता है। तो मैं एक ही खेत में 7 तरह की फसलें इस समय ले रहा हूँ, और मेरी किसी भी फसल को दूसरी फसल से कोई नुकसान नहीं है। मेरा पैदावार भी, ये इनको दिखाओ, इनका मैंने ये आलू किया हुआ है, और इस आलू के साथ साथ यहाँ पर गन्ना भी है। गन्ने के साथ साथ यहाँ पर मैंने आम और अमरूद का जो आम बगीचा होता है, जिसमें कि जितनी डिस्टेंस पे हम अमरूद का पेड़ आम खेत में लगाते हैं, जिसमें हम कोई फसल नहीं करते, लेकिन मैंने उतनी ही डिस्टेंस पे लगाने के बाद भी यहाँ पर अपना आलू की पैदावार भी कर रहा हूँ। साथ में मैंने मेड़े पर जो अपना मेड़ के चारों तरफ जो लगाया हुआ है वो है नींबू है। नींबू और नींबू के बीच में एक पेड़ मेरा कटहल का लगाया हुआ है, क्योंकि नींबू हमारा नीचे रहेगा और कटहल हमारा ऊपर चला जाएगा। उसके साथ साथ नाशपाती का पहले से ही 5 साल पहले से ही लगा हुआ बेड़ा है, वो भी मेरा मेड़ों पर है। तो 3 तरह के फल तो मैं केवल मेड़ों से ही ले रहा हूँ। बाकी मेरे अंदर आप आएंगे तो 2 तरह के फल मेरे हो गए हैं, आम और अमरूद, और 2 तरह की फसलें मेरी हो रही हैं, जो कि एक आलू है और आलू के बाद के साथ साथ गन्ना भी है। हम पहले थोड़े से फसल और जो हमारे फल के पेड़ हैं वो देख लेते हैं किस किस्म के, फिर आगे। ये एक खेत की बात है। दूसरे खेत में मैंने यहाँ पर आलू की जगह मटर का प्रयोग किया है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसमें मेरा जो सहयोग किया है यहाँ के बहुत ही ऐसे लोग जिनको खेती के बारे में जानकारी थी, लेकिन खेती नहीं थी। खेती मैंने दी, जानकारी उनकी, और उन्हीं की वजह से ये बगीचा इतना सुंदर लग रहा है। रात और दिन को यहाँ पर मेहनत करते हैं। ज़रा आ जाओ जोगेंद्र और बीरपाल। ये जोगेंद्र है, इनको हर तरह का काम आता है। बिजली से लेकर ये गुड़ तक बनाने का काम जानते हैं। इनसे गुड़ भी बनवा लो और इनसे बिजली के तार भी ठीक करवा लो। इनसे मटर भी बोवा सकते हो आप, गेहूं का नराई गुड़ाई भी करवा सकते हो। सब कुछ इन्होंने इसको सजाया है बगीचा को हमारा, और इसका नाम भी बगीचा कृषि फॉर्म है। बगीचा कृषि फॉर्म। तो थोड़ा सा अंदर जाके हम क्यों नहीं देख लेते हैं। ये मटर है, मटर के साथ ही हमने एक वैरायटी है ताइवानी। ये हमारा चौसा है। ये हमारा नींबू है। वहाँ सपड़ी दिखाएं ना, इस पर है। ये देखो साहब, अमरूद, ये आया हुआ अमरूद है। ये 4 महीने का पेड़ हुआ है। ये 4 महीने का पेड़ है जिस पर की अमरूद है। केवल 4 महीने का पेड़ और जिस पे अमरूद है। ये ताइवानी अमरूद है, जो आजकल जाड़ों में आपने देखा होगा सड़कों पर जो बिकता है, और वाइट कलर का मोटा मोटा जो होता है वही है ये। आपको मैं चौसे का एक पेड़ दिखा दूं जो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। वो रेड कलर का जो है ना, उसको आप जूम करके लीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ये चौसे का आम का पेड़ लग रहा है। इसकी उम्र भी 4 साल है, 4 महीने है। 4 महीने में तैयार हो जाता है। 4 महीने की उम्र है इसकी। ये 5 साल में तैयार हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद अमरूद हो गया, आम हो गया, और ये हमारे बराबर में जो है ये नाशपाती के पेड़ है। ये हमारे वो चल रही है, ये मेड़ा चल रहा है उसका नींबू का। नीचे वाला जो है वो आप देख रहे होंगे, वो नींबू का है। और इधर आपको दिखाएंगे कटहल। ये हमारे पेड़ कटहल पे हैं। ये कहाँ है कटहल? ये नींबू है, वो है कटहल। ये कटहल हमने जो लगाया है, ये भी 5 साल में तैयार हो जाएगा। ये कटहल है ना, कटहल है। अरे हाँ, ये कटहल है। ये जो है कटहल का पेड़ है। हाँ, इसकी उम्र भी 4 महीने है। 4 महीने। ये बगीचा आप पूरा देख रहे हैं, इसकी केवल 4 महीने की उम्र हुई है अभी। यानी कि 4 महीने इसको लगाए हुए हो गए हैं, और पूरे बगीचे को भी 4 महीने लगाए हुए हो गए। ये देखो, आपको हम कलकत्ता बनकेजी का एक देते हैं। वो तो आपने ताइवानी देखा था अभी। हमारे पास है एक बनकेजी, इसकी जो वैरायटी है
वो कलकत्ता 1 kg, और आप देखो कलकत्ता 1 kg का 4 महीने का ये अमरूद है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनका, कितने बड़े एरिया में उन्होंने ये फलों की बागानी की है। यहाँ आपको ज़्यादातर हर किस्म का जो है फल का पेड़ मिल जाएगा। तो ये हम दिखाने वाले हैं पपीता, जो इन्होंने इस खेत में आपको सारे ज़्यादातर पपीता ही मिलेगा। इसमें ये जो खेत है हमारा, ये पपीता है और आम है, गन्ना है, मटर है, और इसमें लाई भी है। मेड़ा हमारा वही चलेगा नींबू का और कटहल का। ये हमारे हर खेत के मेड़े पर आपको मिलेगा। तारबंदी हमने कराई हुई है कि कोई जानवर या कोई कुत्ता वगैरह इसमें ना घुसे। और बाकी आप देख सकते हो कि ये पपीता 4 महीने का ही है। ये गन्ने की जो वैरायटी है, ये नई किस्म की वैरायटी है जिसका कि हम बीज तैयार करना है। और ये आम का पेड़ भी है। ये आम का पेड़ है। ये आम की वैरायटी सब जो भी आप देख रहे हो वो चौसा है। दशहरी का खेत हमारा अलग है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया कैसे आया ये सब करने का, या आप पहले से इस फील्ड में हो? मैं पहले से इस फील्ड में नहीं था। मैं इंश्योरेंस सेक्टर का व्यक्ति हूँ। और अभी भी जब आप आए तब मैं शादी के लिए जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि कोट वोट पहन के कोई इंटरव्यू क्यों दे रहा है, भाई किसान आदमी हूँ मैं एक शादी में जा रहा था। जैसे आप आए हो मैंने सोचा शादी चलो 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुँच जाएंगे, इसलिए आपको इंटरव्यू दिया। मेरा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था। लॉकडाउन में मैं यहाँ आया और मेरा केवल इतना ही प्लान था कि मैं एक बाग लगा दूँ जिससे कि मेरी एक इनकम शुरू हो जाए। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि ज़मीन मेरी बहुत सारी बच रही है। बाग लगाने के बाद मेरी मेड़ें बच रही हैं। मेड़ों के बाद जो बाग के पेड़ से पेड़ की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी है, वो ज़मीन मेरी खाली है, तो उसका यूज क्यों ना किया जाए। तो ये सब प्लानिंग बाद में हुई। जब मैंने बाग लगाया उसके बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर मेरी ज़मीन काफ़ी खाली है, तो क्यों ना उसमें और खेती की जाए। तब मैंने एक लाइन उसमें गन्ने की करवा दी। उसके बाद मैंने मटर के अलावा आलू भी करवाया। ये सब कहीं से कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कहीं से मैंने किसी से सीख कर आया। ये जो कुछ हुआ वो यहीं पर हुआ आकर। अच्छा, केवल ये देखकर कि ज़मीन मेरी खाली ना बचे। ज़मीन के हर हिस्से का मैं यूज करना चाहता हूँ। खेती का यूज यही है कि आप हर हिस्से का यूज कर सकें। तो आप हर किस्से का यूज़ कर सकें, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा होगा कि इसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं डालना। मैक्सिमम कॉमन चीज़ें हैं। हर खेती में एक कॉमन चीज़ होती है कि खाद पड़ता ही है, जुताई होती है। पेड़ों का ये है कि कौन सा पेड़ पे हमें कितनी मिट्टी चढ़ानी है, कौन सा पेड़ हमको कब लगाना है। ये आइडिया मुझे जब मैंने नर्सरी खरीदी वहाँ से ही मिल गया था कि इतने पेड़ हैं, इसको इस तरह से लगाना है, इसको इस तरह से लगाना है। गन्ने का आइडिया, जो हमारा गन्ना सोसाइटी विभाग है, उन्होंने कहा कि आप इस लाइन में गन्ना लगवाएं और ये खाद डालें। मटर के लिए हमारे पास 2-3 ऐसे यहाँ पर किसान हैं जो मिले। मैंने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम किया है। आज से पहले मैंने कोई खेती का मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने की है। तो यहाँ के जो मेरे किसान मित्र हैं उन्होंने मुझे सलाह दी कि इस मटर को ऐसे बोया जाए, इसको ऐसे किया जाए। तो मेरा काम चल रहा है। अगर कोई इसको करना चाहता है तो क्या आप इसमें बताना चाहेंगे कि क्यों करना सबसे पहले तो एक अपना प्लानिंग बना लो कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था कैसी है। आपके पास आजकल जो गाय वगैरह है वो बहुत फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। उनकी आप व्यवस्था करो कि वो अंदर खेतों में ना घुसे, नुकसान ना करें। और तीसरी चीज़ है, आपके पास प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम हर तीसरे महीने पे कोई ना कोई फसल हासिल लें। आपकी आमदनी भले ही उस समय कम रहेगी, लेकिन आपके पास हर 3 महीने में पैसा आएगा। तो साल के आपके पास उतना पैसा आ जाएगा जो कि आप किसी एक फसल में लेते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छी सोच मान रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो ऐसा कोई बागानी भी नहीं थी। अब हम एक गन्ने का नया प्रयोग भी करने वाले हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 फीट पे गन्ना बोया जाता है। हम एक ही खेत में एक साल में 2 बार गन्ना बोंगे। ये हमारा नया प्लान होगा। आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे एक खेत हमारा जिसमें मैंने गन्ना बोया है। उस गन्ने में मैंने गन्ना अक्टूबर में बोया था। अब मैं जो गन्ना बोऊंगा उसी खेत में मैं अप्रैल में भी गन्ना बोऊंगा, और मैं एक ही खेत में 2 बार फसलें गन्ने की काटूंगा। ये हमारा नया प्रयोग है। ओके, तो जैसे कि आपका प्लान बहुत लंबा है, और हाँ, ये मेरा 15 से 20 साल का प्लान है। 15 से 20 साल का प्लान है आपका, और इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसा आपने सोचा वैसा बिल्कुल आपको उसका ना, रिजल्ट आप मिले। उम्मीद नहीं, मैं तो पूरे विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि, और मैं कर भी रहा हूँ, कि आप अगर किसी चीज़ को तरीके से लेकर चलेंगे। फसल या किसान क्यों दुखी हो जाते हैं? किसान के पास एक तो लागत का पैसा नहीं होता, समय पे उसको खेती को चीज़ें दे नहीं पाता है,
और देने के बाद उसको उससे फिर लेने की बहुत जल्दी हो जाती है। इस वजह से उसको नुकसान होता रहता है और वो ठीक तरीके से, इसीलिए खेती नुकसान का सौदा है। लेकिन अगर आप उसको एक तरीके से करेंगे, उचित देखभाल करेंगे, समय पे उसकी सिंचाई करेंगे, समय पे उसको खाद पानी देंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक नुकसान होने की संभावना नहीं है। दूसरा, मैंने जो पेड़ लगाए हैं अमरूद और आम, ये मेरे बिल्कुल फ्री की फसलें हो रही हैं। जो लागत है मेरी वो गन्ने से और मेरी मटर से निकल आएगी, लेकिन मेरे पेड़ फ्री में पल रहे हैं। 5 साल के बाद आम मेरे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये देखा बिल्कुल फलों का बगीचा, और सर ने जैसे कि बताया उन्होंने उनका क्या एम था और कैसे इसकी हम ये बगीचा बना सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो नमस्कार। मच।